हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए जो भी एग्ज़ाम होने वाला है हाल ही में, तो उसी के आधारित मैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सभी शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न है और सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस क्लास से आपको दो या तीन नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। तो वीडियो पे हमारे शुरू से अंत तक बने रहिएगा और जो लोग चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे आपको डेली वीडियो मिलती रहें। चलो हम अपने पहले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसमें हमारा पहला प्रश्न दिया है, देवी चंद्रगुप्त की रचना किसने की। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की। विशाखदत्त, टंडन, भैरवी, कालिदास। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, विशाखदत्त। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हिरोशिमा और नागासाकी जापान हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर है। क्रमशः होन्शु और क्यूशु, होन्शु और शिकोकू, होन्शु और होक्काइडू। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, जो हिरोशिमा और नागासाकी जापान के किन दो द्वीपों पर है और इनका जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था, जिसे जब हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया गया था, फेंका गया था। एक है 6 अगस्त को और एक है 9 अगस्त को, और कब, 1945 में 1945 में गिराया गया था। सही आंसर क्या होगा, होन्शु और क्यूशु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की किस अधिनियम के द्वारा किया गया। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फिर से पढ़ते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया। 1786 का अधिनियम, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। सही आंसर क्या होगा इसका, चार्टर एक्ट 1833 सी इसका सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कौन से ग्रंथ कालिदास के ग्रंथ है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, कौन से ग्रंथ कालिदास के ग्रंथ है। ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम। सही आंसर क्या होगा, जो कालिदास के कौन से ग्रंथ है, सभी है। ऋतुसंहार, मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम और अभिज्ञान शाकुंतलम। इसका सही आंसर होगा सभी होगा। किस ऑप्शन में है, इनका सभी है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था। भूमि सुधार, जागीरदारी, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि से प्राप्त राजस्व को क्या कहा जाता था, वो कहा जाता था अस्थाई बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था। 1844, 1835, 1833, 1813। सही उत्तर क्या होगा, भारत के अंग्रेजी भाषा को निर्देश का माध्यम कब बनाया गया था, वो बनाया गया था कब, 1833। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी।
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, होम रूल आंदोलन। जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। 1922 ईस्वी में मतलब वापस ले ली थी महात्मा गांधी ने। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून तोड़ने से हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा जो लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस खाड़ी को ज्वार भाटा के तेज उतार चढ़ाव के लिए जाना जाता है? यह खाड़ी ज्वारी ऊर्जा के लिए उपयुक्त स्थान है। मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, 2 और 3। सही उत्तर क्या होगा इसका? जो लोग मन्नार की खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो लोग दे रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, 27 मई ईसा पूर्व रोम में ऑगस्टन की उपाधि किसने दी थी? 27 ईसा पूर्व रोम में ऑगस्टन की उपाधि किसने दी थी? मेरियस, पोम्पी, ऑक्टेवियन, सल्ला। सही उत्तर क्या होगा? 27 ईसा पूर्व रोम में ऑगस्टन की उपाधि किसने दी थी? वो दी थी ऑक्टेवियन ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां। सही उत्तर क्या होगा? लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई? वो बनवाई थे औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था? किस मुगल राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, जहांदार, शाह आलम। सही उत्तर क्या होगा? किस राजा को रोशन अख्तर कहा जाता था? वो कहा जाता था मोहम्मद शाह को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? अमेरिका, इटली, जर्मनी, रूस। मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? वो था जर्मनी का निवासी थी। सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खांसी और मीजो पहाड़ी ये पटकाई श्रेणी का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। और फांग पुई मीजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। सही है। खांसी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियों कहा जाता है। और उपरोक्त तो सभी कथन सही है। सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा कथन गलत है? या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। यही गलत है। खांसी पहाड़ियों को अस्थायी भाषा में लुसाई पहाड़ियों का कहा जाता है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 17, रोला पदू वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? उड़ीसा में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर होगा इसका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र है। भारत में दुनिया की प्रजातियों का कितने प्रतिशत हिस्सा है? कितना है? 2 से 3%, 7 से 8%, 11 से 12%, 15 से 16। सही उत्तर क्या होगा? 7 से 8% है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बेरिंग
जलद मरु मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? बेरिंग जल डम रू मध्य निम्नलिखित में से किसे अलग करता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका व एशिया, एशिया व अफ्रीका, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका व एशिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? एंजेल प्रपात वेनेजुएला, इगुआजू प्रपात अर्जेंटीना, नायग्रा प्रपात कनाडा और विक्टोरिया प्रपात ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या होगा इसका? कौन सा जोड़ा गलत है? यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यही गलत है। डी सही उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1955, 1960, 1968, 1963। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई? 1900 कब हुई थी? राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी इसका सही उत्तर क्या होगा? 1800 कब हुई थी? 1860 में हुई थी, सॉरी 1863 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कराधान के साथ नहीं जाता है? भुगतान करने की क्षमता, प्रशासनिक सुविधा, निर्मित स्थिरता में काम करने और बचाने की इच्छा। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील कराधान के साथ नहीं जाता है? वो काम करने और बचाने की इच्छा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार दीजिए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इसमें कथन कौन सा सत्य है? पहला दिया है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली में आरबीआई को न्यूनतम 115 करोड़ का सोना और शेष भारतीय रुपयों में रखना होता है। न्यूनतम रिजर्व सिस्टम लॉन्च होने पर विदेशी प्रतिभूतियों की न्यूनतम आवश्यकता को मंद कर दिया गया था। इनमें से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर क्या होगा? ना ही एक ना ही दो, मतलब इसका जो इसका आंसर होगा दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर किस ऑप्शन में है? दोनों असत्य है। ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, दोनों असत्य है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो और आज की क्लास हमारा यहीं तक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।